इसको ये मुद्दा है, हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा हो ना हो, ये मुद्दा है। आप अभी समझिए हॉस्पिटल्स की जो हालत है, आप देखते हैं, आप खुद देखते हैं आए दिन। कल ही आपके ही चैनल ने एक स्टोरी चलाई, उसके कल शाम की बात है, आपने स्टोरी चलाई, आपने देखा कि 3 घंटे जो है पट्टी नहीं हुई एक आदमी की, मुंह से खून बह रहा था। बिल्कुल, आपने देखा, आपने चलाया। तो ऐसे एपिसोड आए दिन हमारे सामने है। परसों एक बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ, 8 लोग जख्मी हुए थे भद्रवा हॉस्पिटल के अंदर। एक बच्चे की टांग के 2 हिस्से हो गए थे, ऑर्थोपेडिक था नहीं वहां 3 महीने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी जो मेरे साथ लोग हैं, ये जो है पैदल मार्च जो है भद्रवाह से लेकर डोडा के लिए कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे ये भद्रवाह से निकले हैं और अभी जो है 1:30 बजे हैं और पुलडोडा अभी जस्ट क्रॉस किया हुआ है इन्होंने। अभी लगभग आधा या 1 घंटा लग जाएगा डीसी ऑफिस तक पहुंचते। चलिए, मेरे साथ भद्रवाह के रहने वाले चौधरी अवैस हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या हो गया पैदल मार्च और हाथ में तिरंगे लेकर? मैं आपको ये बताऊं, तिरंगा तो वैसे भी हमारी आन बान शान है। तिरंगा तो हर सूरत में हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन आज जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश का 75वां साल जो है आज़ादी का मनाया जा रहा है। बात कर लेते। बोले। तो जैसे आप सब जानते हैं कि इस तरह चल रहा है माहौल, अमृत महोत्सव वगैरह। तो आज का तिरंगा जो है, जिस तरह से आज तिरंगे पे सियासत हो रही है, हम इस तिरंगे की छत्र छाया में अपनी बुहार लेकर आए हैं यहाँ। हम ये बुहार लेकर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमको पता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर सुनवाई हो जाए तो शायद बात बने। भद्रवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो खसारे में है, खस्ता हालत में है। हम लगातार बोलते रहे हैं, भद्रवा एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी हमने कहानियाँ लाई, ग्रीवेंसेस लाए, सब इश्यूज लाए, लेकिन उसके बावजूद जो है ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं देखने को मिला। मैं पिछले 1.5 महीने से गायनेकोलॉजिस्ट पे बात कर रहा हूँ, वो नहीं थी। पिछले 4 दिन पहले एक बच्ची को जो है अटेंशन ना मिलने की वजह से जो है उसको जान गंवानी पड़ी, न्यू बॉर्न बेबी को। तो उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन शांत है, खामोश है, कोई जवाबदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो शायद आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम तिरंगे को लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएं और कम से कम ये मैसेज कन्वे करें कि भैया हमको इतनी दूर चलकर आपको आवाज़ सुनानी पड़ती है, तो हमारी सुनवाई कब होगी। जी, आपने कहा कि छोटी बच्ची की 4 दिन की बच्ची की जान चला गई और हॉस्पिटल की में कमियां होने के कारण, क्या आपको नहीं लगता जो जीएमसी हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर भी इसी तरह के विवाद है, क्या भरोसा कर दिया जाए इन सब पे? देखिए विकास जी, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप चिनाब वैली, पूरी चिनाब वैली की हम बात करते हैं। ये मैं एक भद्रवा का रहने वाला हूँ, मुझे भद्रवा की ज़मीनी सतह पता है, मुझे डोडा के हाल पता है। मैंने डोडा में पिछली बार एक एपिसोड लाइव किया था। मैंने एक एम्बुलेंस के लिए और एक पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए था, इनके पास था नहीं, इनके पास इक्विपमेंट नहीं है, इनके पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ भी इनके पास जो है ज़मीनी सतह पर नहीं है। लेकिन नाम नियात जीएमसी जो है आपके खोले हुए हैं। उसके बाद आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस खासकर इस बेल्ट में जहाँ की इस तरह की टोपोग्राफी हो, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हों, लोगों को जो है आमदोरफ्त में मुश्किल आती हो, वहाँ पर बेस्ट पॉसिबल जो इक्विपमेंट आपको जो है डोर स्टेप पे होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ आप डोर स्टेप पे नहीं दे सकते तो आपका सरकार में रहने में, आपका इंतजामिया में रहने का क्या फायदा है। मैं चिनाब वैली की पूरी बात कर रहा हूँ। ये आवाज़ ये भद्रवा की नहीं है खाली, ये पूरी चिनाब वैली की आवाज़ है। और ये लोग सुन लें कि चिनाब वैली के बाकी जवान भी सड़कों पे अब बहुत जल्द आने वाले होंगे और आपको ये सब दिखाई देंगे। ये जो आपने पैदल मार्च और हाथ में तिरंगा लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाना, क्या लगता है आपको कि इससे ये सब लोग जाग जाएंगे? क्या ये दोबारा से वो पूरी सारी चीज़ें जो है सही कर पाएंगे? विकास जी, मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूं कि मेरे साथी जितने यहाँ पे जुड़े हैं, मैं आपको एक चीज़ आज बताता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहले नोट करने वाली है कि पहली बात जो है, आज हमने रीजनलिज्म के दायरे को तोड़ दिया है। हमने उस जो रीजनलिज्म का एक विशियस सर्कल है उसको ख़त्म कर दिया है। आज मेरे साथ भलेसा से उठ के एक जवान जो है इस लड़ाई में आया है, क्योंकि वो जानता है जो दर्द भद्रवा का है वो भलेसा का भी है। आज मेरे साथ एक जवान डोडा से उठ के भी चल के आया है, क्योंकि वो जानता है जो दर्द डोडा का है वही भद्रवा का भी है। ये विशेष सर्कल एक तो खत्म हुआ। और रही बात कोशिश की, रही बात कि इससे कुछ होगा, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर इंसान जो है पैदा होता है, उसके बाद वो सिर्फ कोशिश करता है और मर जाता है। हमारा काम है कोशिश करना और कोशिश करते रहेंगे। आज ये छोटी ललकार है, मैं आज को छोटी ललकार और शुरुआत बताऊंगा, और आने वाले वक्त में इससे बहुत बड़ी ललकार इनको देखनी पड़ेगी। और देखना पड़ेगा कि इस गांधी के देश में भगत सिंह के मानने वाले, भगत सिंह के चाहने वाले उनको किस कदर इनकी नाक में दम करते हैं और इनसे अपनी हकूक लेते हैं। क्या इसको कोई मैं नया रेवोल्यूशन समझूं, क्या चीज़ समझूं? बिल्कुल, ये एक इनकलाबी सोच है और इनकलाबी कदम है। हम ये समझते हैं, मेरे साथ मेरा भाई है एक पीछे, गजम्फर, आप देख रहे होंगे, आप में प्रोफेशनली एंटरप्रेन्योर है। गजम्फर की अपनी बच्ची ने जान गंवाई है
एक एम्बुलेंस में जो है एक बच्ची ने जान गंवाई है, क्या कुछ इन पे बीती ये जानते हैं। आज अगर ये कदम पर ये बढ़ा रहे हैं, वहां से चल के आए हैं, तो इसकी वजूहत है। मेरे साथ ये विनोद जी हैं, ये उधर से क्या कहते हैं बलेसा से आए हैं। गगन शर्मा है, पुलडोडा के रहने वाले हैं। ये जो हमारे भेजा से चल के आए, भेजा इलाका भद्रवाह से भी कम से कम 15 किलोमीटर दूर है, मुझे लगता है 15 होगा, तो वहां से ही उतर के आए। आप समझिए चाणक साहब मठोला से उतर के आए 10 किलोमीटर से। और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि 4 दिन की बच्ची की जो है जान चला जाती है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ पर्दों के पीछे है और कुछ पर्दों के सामने भी नहीं आती। क्या लगता है आपको कि कितने लोगों ने अपनी इस तरह से जान गंवाई है, और एक इतना बड़ा जीएमसी जिसपे रामबन, किश्तवाड़ या फिर पूरे डोडा के लोग जो है डिपेंड होना चाहते थे, और इतना बड़ा स्टाफ ला के रखा है। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतना बड़ा एक इन्होंने सर्कल, इतना बड़ा इनका गाजे बाजे के साथ ये लोग जो है अनाउंस करते हैं जीएमसी दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं ना, अभी रिसेंटली मैंने बताया कि एक वेंटिलेटर इनके पास नहीं था एक पेशेंट के लिए, पेशेंट पड़ा हुआ था, और ये जो इनका अटेंडेंट था वो कंफ्यूज था, मैं किसके पास जाऊं, मैं क्या करूं। अब मैं जाके अगर एक जो है वहां पे इंक्वायरी पे जाके पूछा, आप यकीन जानिए कि कितनी बदतमीजी से इंक्वायरी वाले ने मुझसे बात की, और आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक्ड था। मैंने कहा ये अगर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं एक एक्टिव आदमी हूं, एक्टिविस्ट आदमी हूं, ये आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। इस तरह का माहौल, मॉरली करप्ट हो चुके हैं ये लोग, मॉरली ये जो प्रोफेशन है ये कमर्शियलाइज हो चुका है, और वही ये सब चल रहा है कि कमर्शियलिज्म चल रहा है, पैसे छाप रहे हैं डॉक्टर्स, दवाइयां बेच रहे हैं फालतू कंपनियों की, बस यही तमाशा यहाँ पे चल रहा है। क्या लास्टली कहना चाहेंगे गवर्नर साहब के लिए यहाँ से? देखिए गवर्नर साहब की जो है नजर में लाने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है। हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब ये देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कर क्या रही है। चुनाव वैली के लोगों को हैरास किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इन पर जुल्म किया जा रहा है, तो गवर्नर साहब जो है इस पर संज्ञान लेंगे। और मुझे ये यकीन है, पहले तो भद्रवाह हॉस्पिटल के लिए सभी डॉक्टर्स, कम से कम गायनोकोलॉजिस्ट 2, पीडियाट्रिक्स 2, उसके बाद आपका जो है चाहे फिजिशियन है, सर्जन है, हर ऑल्टरनेट कम से कम अवेलेबल रहना चाहिए हमेशा। और उसके बाद चुनाव वैली के हर हॉस्पिटल में, हर सीएचसी में स्टाफ जो है की कमी को पूरा करें, क्योंकि हमें दौड़ने की हिम्मत नहीं है, और हम और भागते नहीं रहेंगे जम्मू और कश्मीर में अपने लोगों की जान बचाने के लिए। आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्या इसको कोई राजनीति मुद्दा तो नहीं बनाना चाहते हैं आप? देखिए हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहते किसी भी चीज को। ये मुद्दा है, हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा हो ना हो, ये मुद्दा है। आप अभी समझिए हॉस्पिटल्स की जो हालत है, आप देखते हैं, आप खुद देखते हैं आए दिन। कल ही आपके ही चैनल ने एक स्टोरी चलाई, उसके कल शाम की बात है, आपने स्टोरी चलाई, आपने देखा कि 3 घंटे जो है पट्टी नहीं हुई एक आदमी की, मुंह से खून बह रहा था। बिल्कुल आपने देखा, आपने चलाया। तो ऐसे एपिसोड आए दिन हमारे सामने है। परसों एक बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ, 8 लोग जख्मी हुए थे भद्रवाह हॉस्पिटल के अंदर। एक बच्चे की टांग के 2 हिस्से हो गए थे, ऑर्थोपेडिक था नहीं वहां, 3 महीने से ऑर्थोपेडिक ट्रांसफर किया, लेकिन वो आ नहीं रहा भद्रवाह में, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है। और जब मैंने कहा अगर ऑर्थोपेडिक होता भी, उन्होंने कहा इक्विपमेंट नहीं है। मैंने कहा आपने अस्पताल खोल किसने रखे हैं, बंद कर दीजिए इनको, आप बाहर एक आदमी बिठा लीजिए, उनको भेजिए कि रेफरल बना के वो बाहर से वहीं से बेचता रहे। ये चौधरी अवैस हैं और इनकी पूरी टीम इनके साथ है, और बहुत सारे लोग जो हैं इनके साथ भलेसा से या फिर डोडा से जुड़े हुए हैं, और इनका दर्द जो है इनके ज़ुबान से छलक रहा है। और जिस तरह से इन्होंने एक पैदल मार्च जो है भद्रवाह से शुरू किया है सुबह 7 बजे, और लगभग 2, 2:30 या 3 बजे जो है डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे। ये इनका ये कहना है कि कम से कम ये गवर्नर तक ये मैसेज पहुंचे और ये चीज़ें बदलें, ताकि आने वाले समय में इस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो। क्योंकि जिस जुल्म से लोग जो हैं गुजर रहे हैं, और डॉक्टर की कमी के होने के कारण, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 4 दिन पहले ही जो है एक बच्चे की जो है जान गई थी। उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद बदलाव हो, ताकि किसी की भी जान जो है बिला वजह हॉस्पिटल में ना जाए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, डोडा। इंक्वायरी हो, डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, 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 बच्ची की मौत की जांच हो, बच्ची की मौत की जांच हो, बच्ची की मौत की जांच हो, पूरा करो, डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, की इंक्वायरी हो, डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, 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 बच्ची की मौत की जांच हो, बच्ची की मौत की जांच हो, बच्ची की मौत की जांच हो। ये जो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, ये जो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, डॉक्टर्स की कमी को पूरा
बच्ची की मौत की इंक्वायरी हो